हेलो, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। कैसे हो आप सब। आज हम आपको बनाना सिखाएंगे लड्डू गोपाल जी के लिए ड्रेस। साइज़ टू साइज़ मैं आपको लड्डू गोपाल जी की ड्रेस बनाना बताऊंगी कि अपने साइज़ के अकॉर्डिंग लड्डू गोपाल जी की ड्रेस कैसे बनानी है। हमें चाहिए पेंसिल और कंपास, और साथ में चाहिए एक स्केल, और ये चाबी जो हमारी कंपास को लूज़ और टाइट करने के लिए, और एक हमें चाहिए एक बुकरम का टुकड़ा। बुकरम चाहिए हमें। बुकरम ऐसी जो एक साइड से शाइनिंग हो और एक साइड से प्लेन हो। शाइनिंग इसलिए कि कपड़े पे आसानी से पेस्ट हो जाती है, मैं इसी का यूज़ करती हूँ। अगर आप चाहो तो सिंपल बुकरम का भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अब हम एक किनारी ले लेंगे इसकी। एक किनारी से हम छोटे छोटे मतलब लड्डू गोपाल जी की 0 नंबर के लड्डू गोपाल जी का साइज़ मैं आपसे पहले शेयर करूँगी कि हमें 0 नंबर के लड्डू गोपाल जी के लिए क्या साइज़ चाहिए। ठीक है, हमें कंपास को ओपन कर लेना है उसके साइज़ के अकॉर्डिंग। ठीक है, पहले आप कंपास को और पेंसिल को इक्वल रखना। ठीक है, इक्वल करने के बाद देखिए 0 पे जो हमारा साइन होता है, मतलब 0 से हमारा जो स्टार्ट होता है, 0 से लेके हमें 5 तक, मतलब नंबर 5 तक हमें कंपास को इतना खोलना है। ये हमारे 0 नंबर के लड्डू गोपाल जी के लिए है। फिर आप कंपास को कहीं पे भी एक जगह पे रख के और एक सर्कल ड्रॉ कर लेना। ये हमारी हो जाएगी 0 नंबर के लड्डू गोपाल जी का साइज़। बिल्कुल आसान तरीका मैंने आपको बताया है। एक तरीका और मैं आपको बताऊंगी, आपको जो इजी लगे आप उससे लड्डू गोपाल जी की ड्रेस बना सकते हो। वैसे तो ये जो मेथड है सबसे ईजी है। ठीक है, पहले हमने 0 नंबर के लड्डू गोपाल जी की बनाई, अब हम बनाएंगे 1 नंबर के लड्डू गोपाल जी की। 1 नंबर के लड्डू गोपाल जी के लिए हमने क्या किया, पहले जो 5 सेंटीमीटर थी तो मतलब थोड़ा सा और आप ओपन कर देना। आप 6 या फिर 5.5 रख सकते हो। ठीक है, वो आप पे डिपेंड है कि आपने 5.5 रखना है या फिर 6 इंचज़ रखना है। उस पर इतना ओपन करने के बाद आप पहले की तरह आप सर्कल ड्रॉ कर लेना। ये देखिए एक 0 नंबर के लड्डू गोपाल जी की, अब ये 1 नंबर के लड्डू गोपाल जी की ड्रेस बन के मतलब बेस बन के तैयार हो गया। बेस अभी नहीं बना, मतलब एक स्टार्टिंग कहते हैं, वो हमारा ये स्टार्टिंग हमने कर दिया। मतलब इसके अकॉर्डिंग ही साइज़ हमारा बनेगा। अब बनाएंगे हम 2 नंबर के लड्डू गोपाल जी के लिए। 2 नंबर के लड्डू गोपाल जी के लिए हम क्या करेंगे, जो हमने 5 इंचज़ रखी थी, फिर 5.5 इंचज़, अब हम क्या करेंगे 6 इंचज़ पे हमने ओपन करके इसको 2 नंबर के लड्डू गोपाल जी को बनाया। इनके बीच में बिल्कुल हाफ इंच का गैप रहेगा। ठीक है, 6 इंचज़ था, अब हम क्या करेंगे 6.5 इंचज़ का ओपन करेंगे और 3 नंबर के लड्डू गोपाल जी के लिए बनाएंगे। आपको मैं बना के दिखा रही हूँ। ये देखिए बिल्कुल मैं तो सारे एक साथ ड्रॉ कर रही हूँ, तो देखना पड़ेगा हमें कि एक सर्कल है दूसरे सर्कल के साथ टच ना हो। ठीक है, इसमें थोड़ा थोड़ा गैप रहेगा, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा गैप रखना है। अगर आप चाहो तो छोटी बड़ी ड्रेस आप जैसे चाहो तो छोटी बड़ी आप कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, लेकिन जो एक एक्चुअल साइज़ होता है वो मैं आपको बता रही हूँ। लड्डू गोपाल जी के साइज़ के अकॉर्डिंग कितने इंचज़ उनको आप ड्रेस पहना सकते हो। ठीक है, अब हम क्या करेंगे 4 नंबर के लड्डू गोपाल जी के लिए हाफ इंचज़ और मैंने ओपन कर ली। हाफ इंचज़ ओपन करने के बाद हमने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया और ये बन गई हमारे 4 नंबर के लड्डू गोपाल जी के लिए। 3 नंबर के लड्डू गोपाल से थोड़ी हाफ इंचज़ थोड़ी सी, मतलब हाफ इंचज़ थोड़ी सी बड़ी है। ठीक है, अब हम फिर से हाफ इंचज़ और ओपन करेंगे। अब ये देखिए कंपास का मुँह कितना ओपन हो चुका है। जितना ओपन हो सकता है हम उतना ओपन करके उनकी बनाएंगे ड्रेस। ठीक है, अब हम बनाएंगे 5 नंबर के लड्डू गोपाल जी के लिए। एक्चुअली अब हुआ क्या, मेरी पेंसिल थोड़ी ऊंची नीची होगी या फिर कंपास थोड़ी हिल गई, जिसके कारण सर्कल सही से नहीं हुआ। अब मैं फिर से इसको नाप के एक जगह पे कंपास को रखूँगी और सर्कल ड्रॉ करूँगी। ठीक है, आप दूसरे सर्कल के साथ टच ना हो, इतना थोड़ा ध्यान रखना। अब आपको पता लगे कि हाँ मैंने कौन से वाला सर्कल ड्रॉ किया है, उसके लिए मैं इस सर्कल को बिल्कुल डार्क में मतलब मोटी सी लेयर बना के उसको बना देती हूँ। जो डार्क है मोटी लेयर है वो हमारे 5 नंबर के लड्डू गोपाल जी का साइज़ है, मैं उसके अकॉर्डिंग ही कट करूँगी। ठीक है, अगर अब आप चाहो तो साइज़ आप कैसे भी मतलब ये कंपास को निकाल सकते हो। मैं क्या कर रही हूँ, अब कंपास को एक साइड में आप निकाल के और मतलब सिर्फ स्केल की हेल्प से और पेंसिल की हेल्प से इसको बना सकते हो, या फिर इस कंपास की हेल्प से भी बना सकते हो। कंपास को थोड़ा और ऊपर मतलब ओपन करो, हाफ इंचज़ या फिर 1 इंचज़ ओपन करके आप फिर से इसको ड्रॉ कर सकते हो। अब हम क्या करेंगे, हमने अभी तक लिया था डायमीटर जो हमारा था, अब हम क्या करेंगे 8 इंचज़ इसका मतलब 9 इंचज़ इसका डायमीटर रहेगा और पूरा सर्कल रहेगा हमारे 18 इंचज़ का। ठीक है, 18 इंचज़ का सर्कल रहेगा। ये देखिए स्केल से हम पे क्या करेंगे
पहले हम ड्रॉ कर लेंगे। जैसे हमें 18 इंचेस चाहिए, 18 इंचेस चाहिए तो हम उसके अकॉर्डिंग स्केल से ड्रॉ करेंगे, ऊपर नीचे ना हो, ये इस बात का थोड़ा आप ध्यान रखना। ये देखिए मैंने यहाँ पे निशान लगा दिया। अब दूसरी साइड से लंबाई इस साइड से लगा दिया। चौड़ाई भी हम नाप लेंगे, चौड़ाई हमें कहाँ से लेके कहाँ तक चाहिए। ये देखिए इतनी हमें नापने के बाद बीच का मिड पॉइंट भी आप याद रखना कि बीच का मिड पॉइंट का भी आपने ध्यान रखना है कि बीच में कौन सा मिड पॉइंट हमारा कौन सा रहेगा। मतलब अगर हमने 18 इंचेस लिया है तो 9 इंचेस हमारा मिड पॉइंट रहेगा, ठीक है। अब चौड़ाई साइड भी हम देख लेती हूँ, चौड़ाई साइड भी कितना, मतलब इसका मिड पॉइंट कहाँ पे आ रहा है। मिड पॉइंट जहाँ पे आएगा अब हम यहीं पे हम ड्रॉ कर लेते हैं। ये देखिए थोड़ा सा लंबा करके हमें इसको टच कर लिया, भिड़ा लिया। मतलब एक साथ रखने के बाद आप लाइन भी ड्रॉ कर सकते हो हल्की हल्की, और लंबाई चौड़ाई में मतलब हल्की हल्की लाइन ड्रॉ कर सकते हो। ये मैं लाइन को, इसको सीधा स्केल को रखते हुए इसके साथ लाइन ड्रॉ करूँगी कि हमारा कहाँ पे सर्कल, मतलब एक्चुअल सर्कल जो हमारा है कहाँ पे ड्रॉ होना चाहिए। अगर आप चाहो तो स्केल की हेल्प से ही डायमीटर को तैयार कर सकते हो। पहले मैं देखिए हम बिल्कुल जैसे लाइट लाइट होता है ना, ऐसा लाइट लाइट करके ऐसे लाइन ड्रॉ कर लूँगी। हमें लंबाई की तरफ से भी ऐसे ही कर देनी है, चौड़ाई की तरफ से भी आपने ऐसा ही करना है, ठीक है। थोड़ा आप इस चीज़ का ध्यान रखना। मैंने उस साइड लाइन लगा दी इधर, लेकिन मैंने इधर करके स्केल को लाइन लगानी थी। जो मैंने प्लस का निशान लगाया हुआ है वो हमारा मिड पॉइंट तो वही है, दोनों साइड का लंबाई और चौड़ाई का मिड पॉइंट तो वही है। आप चाहो तो ऐसे करके आप सर्कल ड्रॉ कर सकते हो, मतलब मैच करके ऐसे ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। मैं आपको 2 से 3 तरीके बताऊंगी। अगर आपको जो इजी लगे, जो आपको अच्छा लगे, आप वो भी कर सकते हो। या फिर आप ना एक जैसे दोनों लंबाई और चौड़ाई के दोनों साइड में हमने जैसे यहाँ पे लगा दिया ऊपर की तरफ, तो नीचे की तरफ हमने 18 सेंटीमीटर पे निशान लगा दिया। और फिर आगे हमने ऊपर लगाया 9 इंचेस, मतलब ऊपर 0 पे। ये देखिए 0 पे हमने ऊपर लगाया तो 18 इंचेस पे नीचे भी लगा दिया, ठीक है। एक तो ये मेथड आपका। और ये आगे पीछे जैसे लंबाई चौड़ाई में जैसे अगर आपको जैसा ठीक लगे आप वैसा ही वही मेथड आप आजमा सकते हो और ड्रेस बना सकते हो। अब अगर चाहो तो आप यहाँ पे कंपास के अंदर वो कंपास रख लेना पेंसिल में डाल के, और मिड पॉइंट रख के, और आप उतना मतलब जितना आपका चौड़ा है मतलब ये सर्कल, उतना कंपास को ओपन करके सर्कल ड्रॉ कर देना और वो वहीं पे आएगा। ये देखिए ऐसे करके, ये वाला तरीका हम करते थे स्कूल टाइम में। स्कूल टाइम में यही चीज़ सिखाई जाती है कि आपको हाँ भी कहाँ पे सर्कल ड्रॉ करना है। पहले आपको लाइंस लगानी है, फिर आपको कंपास में लगाना है, ठीक है। ये 6 सेंटीमीटर लड्डू गोपाल जी के लिए, 6 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे एक्चुअली मैंने अब क्या करना है, जो मतलब इसमें 18 इंचज़ लिया था, अब मैं करूँगी 20 इंचज़ का, ठीक है। 7 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए 20 इंचज़ पे मैं निशान लगाऊंगी। बीच में हमारा 10 पे मिडिल पॉइंट हमारा 10 होगा। उसके अकॉर्डिंग मैं आपको भी सारा बताऊंगी कि हमें करना क्या है। ये देखिए यहाँ पे हमने निशान लगाना है। अभी आप देखते जाइए अभी मैं क्या कर रही हूँ, उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हो, ठीक है। अगर आप चाहो तो जैसे कंपास हमें मिड पॉइंट देख लिया मैंने, मिड पॉइंट देख के ये देखिए मिड पॉइंट यहाँ पे देख लिया, ऐसे भी जैसे एक मिड पॉइंट पे और एक कॉर्नर वाले पे निशान लगा दिया और सभी को मिला देंगे हम। ऐसे ही लंबाई चौड़ाई को सिर्फ पेंसिल को अपने पकड़ना है, कंपास को मत पकड़ना। अगर आपने कंपास को पकड़ा तो वो सर्कल टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे 7 नंबर के लड्डू गोपाल जी के लिए इसका, ठीक है, इसका डायमीटर रहा हमारा 19 इंचज़, ठीक है। और अब हम लेंगे 20 इंचज़ 8 नंबर के लड्डू गोपाल जी के लिए। साइज़ टू साइज़ बिल्कुल आप समझ जाओगे। अब कंपास को हम साइड में रखते हैं। कंपास की जगह मैं आपको एक मतलब स्क्वायर बॉक्स का होता है ना, मतलब लंबाई चौड़ाई एक स्क्वायर बॉक्स का आप कपड़ा कट कर लेना। मतलब जो ये आपका वो ना बुकरम को एक स्क्वायर में कट कर लेना। स्क्वायर लंबाई चौड़ाई मतलब 20 इंचज़ लंबाई 20 इंचज़ चौड़ाई। मैं ऐसे ही 20 इंचज़ लंबाई चौड़ाई अभी कट करके फिर मैं आपको अभी दिखाती हूँ कि मतलब मैंने एक स्क्वायर में एक जो हमारा कपड़ा था, कपड़ा या कपड़ा बोल सो या फिर बुकरम है जो आपके पास है, उसको पहले कट कर लेना। फिर उसको सर्कल में कैसे कट करना है, अगर आप चाहो तो उसको सर्कल में कट कर सकते हो, जिससे क्या होगा आपका बिल्कुल परफेक्ट साइज़ बनेगा। आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। अब मैंने मतलब इसको कर लिया है, मतलब एक स्क्वायर शेप में कर लिया है। लाइन लगा दी, लाइन लगा के हम इसको कट करेंगे, ठीक है। कट कर सीजर की हेल्प से आप कट करना।
सीज़र की हेल्प से ही कट करोगे। थोड़ा ध्यान रखना कि आपके साइड वाले जो बॉक्स आपने मतलब सर्कल बना रखे हैं वो कट ना हो। हम इसको अच्छे से कट करके मैं आपको दिखाती हूँ। चलो कट करने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी। देखिए हमारा स्क्वायर में कट हो गया है। अब हम क्या करेंगे, इसको आपस में फ़ोल्ड कर देंगे। पहले मैंने एक फ़ोल्ड लगाई, नीचे आराम से रख के आप फोल्ड करना। इसको फोल्ड लगाने के बाद मैं आपको बताती हूँ, एक फ़ोल्ड लगाने के बाद हम दूसरी फ़ोल्ड और लगा देंगे। ठीक है, एक साइड शाइनिंग रहती है इसकी, ताकि उसके ऊपर कपड़ा पेस्ट हो जाए। ठीक है, ये देखिए अच्छे से हमने क्या किया, इसको फोल्ड कर दिया। अब हमें चाहिए वो स्केल और पेंसिल। ठीक है, अब हम पहले एक कॉर्नर नापेंगे कि इसका डायमीटर कितना है। ठीक है, इसका 10 सेंटीमीटर डायमीटर है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक किनारी जो हमारा मिड पॉइंट है, इसका मिड पॉइंट मतलब जो एक कॉर्नर है, एक कॉर्नर से लेके दूसरे कॉर्नर तक हम उतना ही एक कॉर्नर पे स्केल रख के फिर एक दूसरे कॉर्नर को हम घुमाते चले जाएंगे। ठीक है, वो हमारा सर्कल तैयार हो जाएगा। ठीक है, हमने ऐसा ही करना है। ये देखिए जैसे मैं कर रही हूँ, आपने एक कॉर्नर से इस सर्कल को, पूरा सर्कल मतलब हाफ सर्कल होता है ना, जो हाफ होता है उसको ड्रॉ कर देना। ये हमने ऐसे ड्रॉ करना है। ऐसे ड्रॉ करने के बाद ये कुछ ऐसा नज़र आएगा। ऐसा नज़र आने के बाद हम इसको क्या करेंगे, कट कर देंगे। ठीक है, मतलब इसको कट करने के बाद बिल्कुल सही हमारा जो सर्कल आएगा वो हमारे 8 नंबर के लड्डू गोपाल जी के लिए बिल्कुल परफेक्ट साइज़ रहेगा। ये देखिए ऐसे करके मैंने कट कर दिया। अभी मैं इसको ओपन करके दिखाती हूँ आपको कि ओपन करने के बाद हमारा सर्कल कैसा नज़र आ रहा है। ये देखिए ओपन करने के बाद ये सर्कल बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। देखिए 8 नंबर के लड्डू गोपाल जी के लिए बिल्कुल परफेक्ट साइज़ है ये। अगर आपको फिर भी लगे थोड़ी किनारी कुछ एक्स्ट्रा कटिंग करनी है तो हल्की फुल्की आप कटिंग कर सकते हो। साइज़ थोड़ा बहुत छोटा बड़ा आप रख सकते हो अगर रखना चाहो। अब मैं क्या करूँगी, मेरे को लग रही थी हल्की सी गोलाई लेके आनी है ऊपर से, मैंने वहाँ से कटिंग कर दी। अब आप बीच का भी मतलब जो पार्ट होता है बीच से भी उसे कमर का भी निशान लगा सकते हो। कमर का निशान लगाने के लिए मैंने फिर से इसको फोल्ड किया और आप 1.5 इंच पे निशान लगा देना। पहले मैंने गलती की थी, मतलब कुछ लोग ऐसे करते हैं कि हाफ इंच पे आपने वो किया, आप करो और आपका सर्कल सही आ जाएगा, मतलब कमर सही आ जाएगी। कमर ऐसे सही नहीं आनी। कम से कम आपकी मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आप 1.5 इंचज़ ले सकते हो। 1.5 इंचज़ पे आप निशान लगा के इसको कमर कट कर लेना, क्योंकि 8 नंबर के लड्डू गोपाल जी कमर थोड़ी मोटी होगी, तो आप 1.5 इंचज़ करके 1.5 इंचज़ पूरा सर्कल बिल्कुल साइज़ परफेक्ट आएगा। जब तक मैं कमर का निशान लगा रही हूँ, कट कर रही हूँ, ऐसे निशान हम लगा रहे हैं। देखिए निशान लगाने के बाद हम कट कर देंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारी वीडियो को जल्दी से लाइक करें। और अगर चैनल आपको ऐसी वीडियो चाहिए मतलब लड्डू गोपाल जी की ड्रेसेस बनानी है, आपने सीखनी है, उनकी पगड़ी बनानी सीखनी है, हैवी ड्रेसेस, हल्की ड्रेसेस, कॉटन की ड्रेसेस, जैसे भी आपने पैचेस वगैरह बनाने सीखने हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम ऐसी वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। ठीक है, मेरे को कमर थोड़ी सी हल्की सी छोटी लग रही थी तो मैं हल्की सी कटिंग और कर दूंगी, जिससे हमारे लड्डू गोपाल जी कमर थोड़ी सी और बड़ी हो जाएगी। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताना कि आपको ये समझ आया कि नहीं आया। ऐसे ही हम सभी मतलब जितने मैंने सर्कल कट ड्रॉ कर रखे हैं उसकी हम कटिंग कर लेंगे। कटिंग करके मैं आपको दिखाती हूँ, सभी को हम अलग अलग कटिंग कर लेती हूँ। कटिंग करने के बाद इनकी जो हमने कमर पे है, कमर का निशान लगाऊंगी। ये देखिए ऐसा हमने बुकरम से कटिंग करना है। अगर मैं साथ के साथ मतलब कटिंग भी करूँ और आपको दिखाऊं तो बहुत टाइम लगेगा, इसीलिए मैं ये थोड़ा वीडियो को मतलब रोक के अलग से पहले से कट करके मैं आपको दिखाती हूँ, फिर आगे हम चलेंगे। ये देखिए मैंने सारे के सारे पार्ट है जो कट कर लिए। 7 नंबर के लड्डू गोपाल जी, 6 नंबर लड्डू गोपाल जी, 5 नंबर लड्डू गोपाल जी, 3 नंबर लड्डू गोपाल जी, 4 नंबर लड्डू गोपाल जी, 3 नंबर लड्डू गोपाल जी, 2 नंबर लड्डू गोपाल जी और 1 नंबर लड्डू गोपाल जी। और ये 0 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए साइज़ टू साइज़ मैंने यहाँ पे कट कर रखे हैं। ठीक है, 0 नंबर के लड्डू गोपाल जी की कमर मैं आपको दिखाती हूँ कितनी हमें काटनी चाहिए कमर। कई लोग कंफ्यूज होते हैं कि 0 नंबर के लड्डू गोपाल जी के लिए हमें कमर कितनी कट करनी चाहिए। 0 नंबर के लड्डू गोपाल जी के लिए आपको हाफ इंचज़ कट मतलब निशान लगा के आपको कमर पे कट करना चाहिए। हाफ इंचज़ से हल्का सा थोड़ा बड़ा हो जाए, बट छोटा मत करना, छोटा करोगे तो कमर नहीं आएगी लड्डू गोपाल जी के। और ड्रेस पहनाने में बनाने में भी आपको थोड़ी प्रॉब्लम होगी, इसलिए देखिए ऐसे हमने छोटा सा सर्कल ड्रॉ किया। हाफ इंचज़ पे मैंने हाफ इंचज़ मतलब 0.6 इंचज़ आप रख सकते हो।
कई लोग तो 0.5 इंचज़ भी रखते हैं, मतलब हाफ इंचज़ पे भी लड्डू गोपाल जी की कमर उनको पहना देते हैं। पहन आ जाएगी कमर, तो कमर में कोई दिक्कत नहीं है, कमर उनको आ जाएगी 0.5 इंचज़ भी। लेकिन अगर हैवी ड्रेस होती है, निक्कर आप पहना के रखते हो, ड्रेस थोड़ी हैवी होती है, तो थोड़ी सी हल्की सी मतलब उनको खुली हो तो सही रहेगा, ज़्यादा खुली भी नहीं। और ये देखिए मैंने 4 नंबर के लड्डू गोपाल जी की कमर रखी थी। ये देखिए मैंने 4 नंबर के लड्डू गोपाल जी की कमर रखी है 1.2 इंचज़। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप कट कर सकते हो साइज़ टू साइज़। ये देखिए सारी कमर का आप ऐसे ही बना सकते हो। तब तक के लिए राधे राधे।